टॉर्चर का आरोप शहबाज सरकार पर नहीं है, शहबाज शरीफ पर नहीं है, मुनीर पर है। कह रहे मुनीर खुन्नस निकाल रहा है इमरान, वो मरवा सकता है इमरान को। दूसरी ओर पाकिस्तान में इस बात की अफवाह भी है कि प्रधानमंत्री शरीफ भी मुनीर से घबराए हुए हैं। इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, मुनीर वर्सेस शहबाज भी हो सकता है, क्योंकि फील्ड मार्शल मुनीर अब सीडीएफ बनना चाहता है। सीडीएफ दरअसल है चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, जो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स पर कंट्रोल करेगा। मतलब आप कह लीजिए पाकिस्तान के इतिहास का सबसे ताकतवर अगर वो बन गया, जो कि और उसका कार्यकाल 5 साल का, किसी भी तरह का आपराधिक केस चलाने को लेकर आजीवन उसको पर छूट मिल जाएगी। मुनीर वो खुद अपना कार्यकाल तय कर सकेगा। पाकिस्तान में मुनीर कितना ताकतवर है इसका अंदाजा ऐसे समझिए, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस सीडीएफ के पद के लिए अभी 1 महीने पहले ही हुआ है ना वो 27th अमेंडमेंट, 27वां संविधान संशोधन हो चुका है। अब इस संविधान संशोधन के जरिए चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की पोस्ट को खत्म कर दिया गया है। अब आप समझिए, जो पाकिस्तान में तीनों सेनाओं के बीच कोऑर्डिनेशन का काम करती थी, अब मुनीर सर्वे सर्वा, यह आतंकी सेना का सरदार, अब इसकी जगह सीडीएफ की पोस्ट होगी, जो पाकिस्तान की तीनों सेनाओं के बीच कोऑर्डिनेशन का काम नहीं करेगा, बल्कि सीडीएफ पाकिस्तान की तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर बन जाएगा। यह आतंकी सेना का सरदार मुनीर। सीडीएफ का यह पद पाकिस्तान के आर्मी चीफ को मिल सकता है, जो कि मिलेगा, और लगभग तय मानकर चलिए मुनीर ही बनने जा रहा है सीडीएफ। फिलहाल अभी आसिम मुनीर है। आसिम मुनीर यह फील्ड मार्शल पाकिस्तान का सीडीएफ बनकर पाकिस्तान के इतिहास का सबसे शक्तिशाली आर्मी चीफ बनना चाहता है, क्योंकि अगर मुनीर पाकिस्तान का सीडीएफ बनता है तो क्या होगा वो सुनिए। तीनों सेनाओं के सुप्रीम कमांडर वो बन जाएगा, जबकि आर्मी चीफ रहते हुए उसका सिर्फ पाकिस्तान की आर्मी पर कंट्रोल है। अब शहबाज क्यों घबरा रहा है? क्योंकि सीडीएफ बनते मुनीर के पास पूरी तरह से पाकिस्तान का न्यूक्लियर कंट्रोल आ जाएगा, जबकि आर्मी चीफ के तौर पर मुनीर के पास सिर्फ शेयर्ड न्यूक्लियर कंट्रोल है। सीडीएफ बनने के बाद मुनीर का कार्यकाल न सिर्फ अगले 5 साल के लिए सुरक्षित हो जाएगा, बल्कि एक्सटेंशन के जरिए, वो इसे बताया जा रहा है कि आज कई सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ जुड़े पाकिस्तान से, उन्होंने कहा वो 28 अमेंडमेंट भी करेगा मुनीर, और वो आजीवन भी वो खुद तय करेगा कि उसको 5 साल हो या वो 10 साल वो आगे भी बढ़ा सकता है। जबकि आर्मी चीफ के तौर पर उसका कार्यकाल 3 से 5 साल तक का ही है। यही नहीं, चूंकि मुनीर फील्ड मार्शल भी है, ऐसे में सीडीएफ बनते ही वो जीवन भर के लिए कोर्ट और कानून की बंदिशों से मुक्त हो जाएगा। जबकि आर्मी चीफ के तौर पर वो कोर्ट और संसद के दायरे में है। मतलब आप समझिए कि हर चीज से इम्यूनिटी उसे मिल जाएगी। जाहिर है, अगर मुनीर पाकिस्तान का सीडीएफ बनता है तो वो पाकिस्तान में ना सिर्फ सबसे ज्यादा शक्तिशाली बन जाएगा, जो इमरान कह रहा है कि सबसे जालिम तानाशाह, बल्कि पाकिस्तान में एक तरीके से अघोषित सैन्य शासन की शुरुआत हो जाएगी। इसीलिए कहा जा रहा है एक कू भी हो सकता है, यानी कि तख्ता पलट। यही वजह है कि जिस शहबाज सरकार ने संसद में नए बिल को मंजूरी दिलाई, शहबाज, वो अब नोटिफिकेशन पर साइन करने को लेकर हिचकिचा रहे हैं। इस तरह की खबरें आई। मुनीर को इस पद पर बिठाने में वो हिचकिचा रहे हैं। 29 नवंबर को मुनीर का कार्यकाल खत्म हुआ, सीडीएफ बनने का कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। ऐसे हालात को टालने के लिए शहबाज कभी बहरीन, कभी लंदन, कभी विदेशों में जा रहे हैं, नोटिफिकेशन पर दस्तखत ना करना पड़े। इसलिए खबर है कि शहबाज आज पाकिस्तान लौटकर अपने बड़े भाई नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम नवाज के साथ इस मुद्दे पर चर्चा भी कर सकते हैं। एक और बड़ी खबर आ रही है, आंदोलन और बड़ा हो गया है। मुलाकात के बाद अब यह बोला जा रहा है कि रिहाई तक आंदोलन जारी रहेगा। ये लीजिए, एक और बड़ी खबर आ रही है। इमरान समर्थकों ने बोल दिया है कि रिहाई तक आंदोलन की वार्निंग दे दी गई है कि जब तक रिहाई नहीं होगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा, और इमरान की रिहाई तक यह आंदोलन जारी रहेगा। सुनिए क्या कुछ का आंदोलनकारियों ने। आप लोगों ने एक बात याद रखनी है कि आज तो हम सिर्फ रिहाई मुलाकात के लिए आए हैं, लेकिन खान की रिहाई का जहाज जारी रहेगा इंशाअल्लाह। और हमारा लीडर इमरान खान या हमारी लीडरशिप, सीएम साहब, जब भी हमें जो कॉल भी देंगे हम उसमें लबैक करेंगे। खान की रिहाई के लिए हम आखिरी खून के कतरे तक लड़ेंगे। तो रिहाई तक आंदोलन रहेगा जारी। लेकिन पाकिस्तान में किस तरह रही आज दिन भर तबाही, बात इसकी देखिए। पाकिस्तान
महीने से आइसोलेशन में क्यों किया हुआ है? इमरान खान क्या हर कैदी के हक होते हैं कि हफ्ते में एक दफ़ा पाकिस्तान आए? तो इमरान खान को बंद क्यों किया हुआ है? जेल में बंद इमरान खान की हत्या की खबरों के बीच आज पाकिस्तान में इमरान समर्थकों का ये रेला है। पाकिस्तान के कोने कोने से इमरान समर्थक रावलपिंडी कूच कर रहे हैं। हर कोई अदियाला जेल तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। जेल में इमरान खान की हत्या की खबरें आने के बाद पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार और फील्ड मार्शल मुनीर के खिलाफ इमरान समर्थकों का ये सबसे बड़ा आंदोलन है। और इस हुजूम का खौफ कितना है, ये इस बात से साबित होता है कि सरकार और सेना ने पूरे रावलपिंडी में धारा 144 लागू कर दी है। अदियाला जेल जाने के हर रास्ते को बंद कर दिया गया है। सड़कों से लेकर गलियों तक चप्पे चप्पे पर मुनीर के सिपाही पहरा दे रहे हैं। पीटीआई कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस और रेंजर्स के साथ ही आर्मी को भी उतार दिया गया है। रावलपिंडी कूच को रोकने के लिए बाहर की फोर्स को भी रावलपिंडी में तैनात किया गया है। अदियाला जेल के आसपास की दुकानें बंद करा दी गई हैं, पेट्रोल पंप बंद करा दिए गए हैं और बाजारों को भी बंद कर दिया गया है। लेकिन इमरान समर्थक किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। वो इमरान की सलामती की खबर जानने से आगे अब इमरान की आजादी चाहते हैं। पाकिस्तान की सरकार की मुसीबत सिर्फ रावलपिंडी तक ही नहीं है। एक तरफ बड़ी संख्या में इमरान समर्थक अदियाला जेल पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं इस्लामाबाद में भी हाईकोर्ट तक का कूच किया जा रहा है और रावलपिंडी की तरह इस्लामाबाद में भी धारा 144 लागू कर दी गई है और यहाँ भी हाईकोर्ट पहुँचने के सभी रास्तों को सील कर दिया गया है। बड़ी संख्या में इमरान समर्थक सांसद और वकील हाईकोर्ट पहुँच रहे हैं ताकि इमरान से जुड़े मामलों में सुनवाई जल्द की जा सके। इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के लिए इमरान खान साहब के केसेस नहीं लग रहे, उनके लिए जो हम यहाँ पे हाई कोर्ट के सामने हमने जमा होना था, तो आप देख रहे हैं कि तमाम पार्लियामेंटेरियन इस वक्त पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान की सड़कों के साथ ही संसद में भी इमरान को लेकर हंगामा बरपा हुआ है। पाकिस्तान में संसद का ज्वाइंट सेशन चल रहा है और वहाँ भी सरकार इमरान समर्थक सांसदों के दबाव में है और बार बार कह रही है कि जेल में पूरी तरह सलामत है कैदी नंबर 804। मैं हाथ जोड़ के आपसे गुजारिश करता हूं कि कैदी नंबर 804 को कुछ नहीं होगा। ये फर्क इशू है, ये फर्क इशू है, ये आपकी अक़लियतों का इशू है।